नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में जो आपकी कार्बनिक मृतिका थी, जो कार्बनिक हुमस था, हुमस का मृदा में डालने पर कौन कौन से प्रभाव होते हैं उनको हम पढ़ रहे थे, जिनमें से लगभग 3 या 4 तो हमने पढ़ ली थी। मृदा संरचना हमने यहाँ पर पढ़ ली थी और मृदा तापमान पढ़ लिया था, जलदान क्षमता पढ़ ली थी, धनायन विनिमय क्षमता पढ़ ली थी। उसके बाद में 3 या 4 दूसरे गुण बच रहे हैं, उनको देख लेते हैं क्या होते हैं। तो आप साथ साथ लिख भी लिया करो, ठीक है, वीडियो को रोक के पॉज करके जो भी हैं आप, ठीक है। तो एक गुण तो बच रहा था, जैसे आगे वाला गुण था आपके, यहाँ पर बात करते हैं, वो आएगा आपके सहसंयोजन व सुगठियता, सहसंयोजन व सुगठियता, ठीक है। इस गुण की बात करें, सहसंयोजन व सुगठियता की बात करें, तो इस सहसंयोजन सुगठियता की बात करें इसमें कि जो पहली हमारी मृदा थी, जो पहली हमारी मृतिका थी, पहली कौन सी मृतिका थी हमारी, पहले में कौन सी पढ़ी थी, अगर आपको याद है तो पहली मृतिका में पढ़ी थी अकार्बनिक मृदा क्लोराइड पढ़ी थी। तो अकार्बनिक मृदा क्लोराइड पढ़ी थी, उसमें उसके लगभग जो आपकी मोल्टोनाइट मृदा थी और आपकी केलियोनाइट थी, हाइड्रस माइका थी, तो उनमें गुणें लगभग हम बात करते हैं तो अधिक थी, किनकी अपेक्षा, आपकी इस कार्बनिक मृदा की अपेक्षा, कार्बनिक हुमस की बात करें, हुमस की अपेक्षा अधिक थी। तो इसमें सीधी सी बात है कि इसमें सहसंयोजन और सुगठियता गुण क्या होता है, इसमें कम पाया जाता है, ठीक है। कि जब मृदा में हुमस डालने पर, मृदा में ह्यूमस डालने पर ये गुण क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पर आप इसके गुण क्या रहेंगे, आपके कम हो जाते हैं। कब कम हो जाते हैं, जब आप कृषि कार्य करते हैं और कृषि कार्य करते समय उसमें क्या डालते हैं, आप ह्यूमस डालते हैं, तो उस समय आपके सहसंयोजन और सुगठियता का गुण कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक ये भी है कि अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि आपको आपके खेत में सहसंयोजन और आपकी सुगठियता के गुण को कम करना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे वहां पर कि आप उसमें कार्बनिक पदार्थ करने का मतलब आप हुमस डालेंगे, और हम जानते हैं कि हुमस डालने पर ये गुण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। आगे देखो उसके बाद, हाँ जी, अगला जो गुण है आपका उभय प्रतिरोधन, उभय प्रतिरोधन क्षमता, और कोई दिक्कत इसमें, उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या होती है, अगर आपको याद आ रहा है तो बताओ। उभय प्रतिरोधन क्षमता, देखो यहाँ पर ये सब कॉमन है, इसमें देखो कि इस उभय का मतलब क्या होता है, इसके बाद में प्रतिरोधन क्षमता, ठीक है। तो उभय का मतलब होता है कि जो दोनों की तरह व्यवहार करें। अगर हम बात करें कि जो प्लस और माइनस दोनों की तरह व्यवहार करें, उसका अर्थ क्या होता है, उभय होता है। क्या होता है आपका, उभय, उभय, उभयलिंगी, जैसे आप नाम सुना होगा उभयलिंगी, क्या शब्द होता है आपका, उभयलिंगी। क्या मनुष्य उभयलिंगी होता है क्या, अरे मानव क्या उभयलिंगी होता है क्या, क्या पशु उभयलिंगी होते हैं कुछ, जैसे गाय नहीं होती क्या, इसके बाद में कुत्ता भी उभयलिंगी होती है। उभयलिंगी का मतलब होते हैं, यहाँ पर बोला है लिंगी का मतलब जिसमें दोनों जननांग अगर एक ही शरीर में पाए जाए, वो कहलाएगा आपका, जैसे आपका केचुआ होता है, कछुआ की बात नहीं कर रहा, केचुए की बात कर रहा, तो ये केचुआ आपका, केचुए पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये केचुए की बात करें तो इसमें क्या आपका उभयलिंगी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो ये बात सोच रहे हैं कि उभयलिंगी का मतलब दोनों की तरह व्यवहार करता है, जो आपके लिंगी का मतलब इसमें पुरुष भी होगा और आपका, जैसे बात करते हैं सॉरी, इसमें मेल और फीमेल दोनों
रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाएंगे इसमें, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर बात करते हैं कि केमिस्ट्री में कुछ बात करते हैं कि कुछ उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी जैसे उभय और आपका ये धर्मी। तो उभयधर्मी है तो इसका मतलब देखो कि उभयधर्मी का मतलब है जो अम्ल क्षार दोनों की तरह व्यवहार करें। उभयधर्मी पदार्थ जो अम्ल क्षार जैसे आपका H2 है, ये जल होता है, वैसे तो औसत तो क्या होता है आपका ये उदासीन होता है, परंतु ये उस कंडीशन या बात करते स्थिति ये किस प्रकार का वहां पर मीडियम है उस पर निर्भर करेगा ये कि कुछ केमिकल रिएक्शन में ये उभयधर्मी कहने का मतलब है कैसे व्यवहार करता है, ये अम्लीय एसिड की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। और कुछ केमिकल रिएक्शन में ये आपकी क्षार की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो उभयधर्मी का मतलब है वे पदार्थ हैं, जैसे अगर हम किसी लिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों लिंग प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे, तो आपको उभयलिंगी कहलाएगा। और अगर उभयधर्मी अगर हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं या जो क्षार संबंधित हैं, उभयधर्मी जो यहाँ पे अम्ल क्षार दोनों की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, वो उस स्थिति कंडीशन या माध्यम पर क्या करेगा, मीडियम पर निर्भर करता है कि वो क्षार होगा या अम्ल होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि उभय प्रतिरोधन का लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधन की बात लड़ने की क्षमता, जैसे आप में कोई भी बीमारी होती है तो उसके प्रति उससे लड़ने वाली एंटीबॉडीज या आपकी जो पाई जाती है, प्रतिरक्षी पाई जाती है, उससे हम उसमें क्या होती है कि जीवाणु के प्रति लड़ने की क्षमता होती है। तो उभय प्रतिरोधन क्षमता की बात करते हैं, इसमें गुण उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार होता है, आप जैसे मान लीजिए आप कृषि कार्य कर रहे हैं, कृषि का मतलब इसमें आप पशुपालन और एक कहने का मतलब खेती दोनों कार्य करते हैं। आपने आपको वो खेत है, उस खेत में आपने फसल उगाई, क्या हो गई, फसल उगाई, या आपको मान लीजिए प्रकार कोई खेत है साहब, ठीक है, या आपका क्या है खेत है, इस खेत में आप उनकी जो फसल उगाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें उभय प्रतिरोधन का मतलब है कि अधिकतर जो पौधे होते हैं, अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं, जो आपकी फसलें होती हैं, ठीक है, जो आप कृषि कार्य करते हैं, वो लगभग उदासीन पीएच पर है। लगभग क्या होता है आपका उदासीन पीएच पर अधिक होता है। उदासीन पीएच का मतलब बात करते हैं कितना होता है आपका 7 होता है। क्या होता है, उदासीन पीएच 7 पे कार्य करता है। इससे कुछ कम भी हो सकता है, इससे जिसकी बात करते हैं 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और यहाँ पर इधर देखिए इसमें हो सकता है आपके 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। लगभग हम एक औसत निकालते हैं तो 7 के आसपास क्या होते हैं, अधिकतर फसलें की ग्रोथ या वृद्धि क्या होती है आपकी अच्छी होती है। तो अब देखो कि जब उभय प्रतिरोधन क्षमता जब मृदा के अंदर है, जब मृदा सॉरी जो खेत के अंदर हम क्या डालते हैं, जब ह्यूमस डालते हैं, क्या डालते हैं, जब खेत में हम ह्यूमस डालते हैं तो क्या होता है, देखिए ह्यूमस डालने पर मृदा में उभय प्रतिरोधन गुण विकसित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर अचानक होने वाला प्रभाव, जिससे उभय प्रतिरोधन कहता है कि क्षार और अम्ल दोनों की तरह लड़ सकती है। अगर यहाँ से मान लीजिए ह्यूमस डालो, ह्यूमस डालने के बाद कैसा गुण विकसित होगा, इसमें उभयधर्मी गुण विकसित हो गया। और कोई दिक्कत इसमें कब हो गया, ह्यूमस की बात करते हैं। अब ये मृदा क्या करेगी, इसमें जो आपका खेत है कि जब यहाँ पर कभी कभार अम्लीय वर्षा होगी, ठीक है, अचानक जब अम्लीय वर्षा होगी तो आपकी मिट्टी को क्या करेगी, उस अम्लीय प्रभाव से बचाएगी। सॉरी जो आपकी जो फसल होगी उसको अम्लीय प्रभाव से बचाएगी। कभी कभार यहाँ पे क्षारीय प्रभाव हो जाते हैं तो उसको क्या करती है, उस प्रभाव से बचाती है। क्योंकि इसमें किस प्रकार का उभय प्रतिरोधन, कहने का मतलब है इसमें क्षार से लड़ने का भी गुण भी आ गया और इसमें अम्ल से लड़ने का भी गुण आ गया। इसमें दोनों गुण आ गए। कौन कौन से, इसमें अम्ल व क्षार से लड़ने का गुण। आई बात समझ,
दोनों गुण इसमें क्या हो गए, विकसित हो गए। कब विकसित हुए, जब हमने क्या डाल दिया इसमें, ह्यूमस डाला। ह्यूमस डालने में क्या होगा कि इसमें अम्ल व क्षार से लड़ने वाले गुण विकसित हो जाते हैं। इससे क्या होगा जी, अचानक कभी कभार से आपने नाम सुना होगा कि अम्लीय वर्षा होती है। क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा क्या करती है, फसलों पर बुरा प्रभाव डालती है। ठीक है, कभी कभार पादप की जड़ें गल जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए अगर आपने आपकी जो खेत वाली मृदा के अंदर जो खेत है वहां पर ह्यूमस डाल रखा है, ह्यूमस डालने से उसमें किस प्रकार गुण विकसित हो जाता है, अम्ल क्षार से लड़ने का गुण हो जाता है। तो अचानक होने वाला अम्लीय प्रभाव, अचानक होने वाले अम्लीय प्रभाव से क्या करती है, लड़ती है और तुरंत क्या करती है, क्षारीय प्रभाव उत्पन्न करती है। जैसे यही पहाड़ से यहाँ पर अम्ल आएगा, क्या है यहाँ पे, अम्लीय वर्षा। कौन सी वर्षा आपकी, अम्लीय वर्षा। ठीक है, जब अम्लीय वर्षा आएगी तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पर ये क्या करेगी, यहाँ पर ह्यूमस क्या करेगा, यहाँ पर इसको क्षार के रूप में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा। इससे आपके पादपों को कोई नुकसान नहीं होगा। आई बात समझ में। अब देखिए लंबे समय तक नहीं होती, ये कुछ समय के लिए होता है। आकस्मिक होने वाले, अचानक होने वाले अम्लीय क्षारीय प्रभाव, अचानक होने वाले अम्लीय क्षारीय प्रभाव से लड़ने वाला एक गुण होता है, वो क्या होता है आपका, उभय प्रतिरोधन क्षमता कहलाती है। वो आपके खेत में कब विकसित होती है, जब आप खेत में क्या डालते हैं, ह्यूमस डालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ह्यूमस आपको एक कार्बनिक पदार्थ है। इस कार्बनिक पदार्थ का जब आपकी मृदा में उपयोग करते हैं तो उसमें अम्ल क्षार से लड़ने वाला एक एक गुण विकसित हो जाता है, जिससे आप अचानक ही या आपके खेत में अचानक अम्लीय बात करते हैं, क्योंकि क्षारीय प्रभाव होता है, इससे आपकी फसलों को नुकसान नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या आ रही इसमें, ठीक है, इसमें आप एक प्रकार लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे वो कौन सा आता है कि ह्यूमस डालने से कि पोषक तत्वों में क्या प्रभाव पड़ता है। जो आपकी मृदा है, जो आपकी खेत है, जहां पर आप कृषि कार्य करते हैं, उसमें कि पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। क्या होती है, पोषक तत्व की वृद्धि। क्या होती है, पोषक तत्व की वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखिए हमने देखा कि जैसे आपका एक कार्बनिक पदार्थ था, क्या था आपका, ह्यूमस है। क्या है आपका, ह्यूमस है। तो अब ह्यूमस क्या करेगा, इसमें देखना, इसमें एक मिनट है, टाइम क्या हो गया, टाइम 12 हो गया। ठीक है, तो ह्यूमस क्या करता है इसमें, देखिए इसमें, क्योंकि हम ह्यूमस की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, ऋणावेश पाया जाता है। क्या होता है, ऋणावेश पाया जाता है। और ये ऋणावेश भी उससे आपकी कार्बनिक मृदा की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। जब इस पे ऋणावेश अधिक होता है तो यहाँ पर आपकी धनायन, जैसे आपका सोडियम और आपका कैल्शियम और उसके बाद में आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम और आपका एल्यूमिनियम और आपका अमोनियम, ठीक है, और इसके बाद में आपका Fe, ये तत्व पाए जाने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि ह्यूमस पे ऋणावेश अधिक होता है, इससे इसकी धनायन क्षमता अधिक होती है, इसकी सतह पे अधिशोषण धनायन का अधिशोषण अधिक होगा, एब्जॉर्प्शन अधिक होगा। इससे क्या होगा, अगर इस ह्यूमस का प्रयोग, इस ह्यूमस का प्रयोग कहां पर करेंगे हम, अगर इस ह्यूमस का प्रयोग आप किसी खेत में करते हैं, ले भाई कहां पे करते हैं आप, खेत में करते हैं, तो खेत में करते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगी, पोषक तत्व की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पोषक तत्व, पोषक तत्व, पोषक तत्व में क्या हो जाती हैं, पोषक तत्व में वृद्धि हो जाती है। बोलो को दिक्कत इसमें, क्या लिखोगे इसमें बिंदु आप कि आपके खेत में जब इस ह्यूमस का प्रयोग करते हैं, ह्यूमस का प्रयोग करने से क्या होता है, पोषक तत्व की मात्रा में वृद्धि होती है, क्योंकि ह्यूमस की जो ऋणायन बात करते हैं अधिक होती है, या धनायन क्षमता क्या होती है, अधिक पाई जाती है, जिसकी सतह पे अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधे को लंबे समय तक क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। बोलो कोई समस्या आ रही है इसमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कितने गुण पढ़ लिए कि जब
आपकी खेत के अंदर ह्यूमस डालते हैं तो कौन कौन से गुण थे आपकी? मृदा संरचना थी, जल धारण क्षमता थी कि जल को किस प्रकार धारण बढ़ता है घटता है, ठीक है। उसके बाद में आपकी धन्यायन निर्मित क्षमता थी और जो आपका मृदा ताप था। उसके बाद में क्या था आपका? सहसंयोजन और सुगठिता गुण था, उभय प्रतिरोधन क्षमता का गुण था और पोषक तत्व क्या थे आपकी? वर्दी थी। बोलो कोई समस्या आ रही है इसमें? ठीक है, कोई समस्या बोलिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अंतिम पड़ाव है, इससे जो आप लेसन पढ़ रहे हैं इस लेसन का अंतिम पड़ाव की हम बात करने जा रहे हैं। अब समस्या ये होती है कि जो आपकी ये मृत्तिका थी, इस मृत्तिका पर ये ऋणावेश कैसे आता है? इस जो आपकी मृत्तिका थी, माना कि आपकी मृत्तिका, ठीक है, दिखने में तो आपको डस्ट दिख रहे हैं परंतु कुछ समय के लिए मानना पड़ेगा, क्योंकि आज जब मैथ पढ़ती हूँ तो उसमें मान की पूरी मैथ पढ़ लेती हूँ, पता ही नहीं चलता है कि ठीक है उस माना का अर्थ तो होता ही नहीं। क्या होता है? वो होता है कि माना का अर्थ कुछ नहीं होता है। तो ये ऐसे हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी मृत्तिका है, इस मृत्तिका पर ऊपर ये ऋणावेश है, ये क्या आपका ऋणावेश है। ये मान लीजिए आपका ये मार्कर है, इस मार्कर पे ये ऋणावेश कहां से आया? इस ऋणावेश की उत्पत्ति कैसे होती है? ये बात समझिए। अगला बिंदु क्या पढ़ेंगे हम कि मृत्तिका पे ऋणावेश की उत्पत्ति। ये नहीं चल रहा है मृत्तिका पर ऋणावेश। कौन सा आवेश? ऋणावेश। कौन सी वेश नहीं भाई? ऋणावेश में। ऋणावेश की उत्पत्ति आई बात समझ कि आपकी जो मृत्तिका है उस मृत्तिका पे ऋणावेश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, ठीक है। तो इसी आपकी मृत्तिका पर ऋणावेश की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। पहले प्रकार की हम बात करें, पहला प्रकार है कि यदि आपकी मृत्तिका है उस मृत्तिका के अगर खुले क्रिस्टलीय किनारे हैं, कैसे हैं? अगर आपकी मृत्तिका है और इसे आपकी प्रोली मृत्तिका और यहाँ पर कैसे किनारे हैं? खुले क्रिस्टलीय किनारे हैं, तो क्या होगा? आपका ऋणावेश की उत्पत्ति हो जाएगी। तो पहला बिंदु क्या आएगा आपका? खुले आपके खुले क्रिस्टलीय किनारे, क्रिस्टलीय किनारे बोलो दिखे इसमें। यह आपका पहला बिंदु है, इसको हम देखते हैं। एक बिंदु होता है आपका समाकर्षित प्रतिस्थापन होता है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमारी ये मृत्तिका है, जिसे आपकी ये कोई मृत्तिका है और ये आपका, ठीक है, और कैसी है? क्रिस्टलीय। अब ये कह रहा है कि इसकी ऊपर वाली भाग है जिसे हम परतों के रूप में माने, इसको कैसे माने? अगर परतों के रूप में माने, इसको परतों के रूप में मानते हैं इस प्रकार। इससे मान लीजिए आपकी एक लेयर आ गई, एक लेयर ये है, एक लेयर आपकी आ जाएगी, एक लेयर आपकी आ जाएगी और एक लेयर आपकी ये है, एक लेयर आपकी ये है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी एक लेयर आपकी ये है और आपकी एक लेयर आपकी इस प्रकार। ये कैसे आपकी? अगर हम बात करते हैं ये मृत्तिका है और इस मृत्तिका के हैं खुले हैं और आपके पृष्ठीय किनारे, इन किनारों की बात करें, इनकी बात कर रहे हैं, जिससे इन किनारों की बात करते हैं, ये किनारे यहाँ से खुले माने और इन खुले किनारों पे, इन खुले किनारों पे कौन से आपके किस चीज को मानते हैं कि इन खुले किनारों पे क्या होते हैं? आपके ऑक्सीजन और आपके हाइड्रोक्सिड पाए जाते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिड पाए जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी बात देखिए कि जो ये मृत्तिका होती है, इस मृत्तिका के खुले क्रिस्टलीय किनारे को हम कह सकते हैं कि इसकी जो संयोजक जो यहाँ पर है, इनसे यहाँ पर ऑक्सीजन और आपकी जो हाइड्रोक्सिड जुड़े हुए हैं, इनसे मृत्तिका संतुष्ट नहीं है, इनसे मृत्तिका संतुष्ट नहीं है। इनकी जो आपकी संयोगिताएं हैं, जो इनके जुड़ने का ढंग है, इनसे आपकी मृदा संतुष्ट नहीं है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं,
मान लीजिए आपको भूख लग रही है, ठीक है, तो एक तो आपका सिंपल खाना है बिल्कुल, और जैसे और एक हाँ जैसे वो ड्रेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक तो आपकी सिंपल ड्रेस है और एक आपकी अच्छी क्वालिटी वाली ड्रेस है। तो आप दोनों ड्रेसों को पहनते हैं, तो जो कमजोर क्वालिटी की ड्रेस है वो पहन तो ली आपने पहन तो ली, परंतु आप उससे संतुष्ट नहीं है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, आप उस ड्रेसेस या उस ड्रेस के साथ जुट तो गए, आपने पहन तो ली परंतु आप उसके साथ संतुष्ट नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये मृतिका है, ये मृतिका इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल के साथ जुड़ तो रही है परंतु संतुष्ट नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए जो कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, जो कोई अपने आप से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसके विचार में क्या होता है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कभी कभार आपसे क्लासरूम को टीचर जैसे आपकी, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, आपसे कभी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, आपने कहा कि जल का सूत्र क्या होता है, आपसे पूछे तो सही बता देंगे कि H2 होता है, क्या होता है आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसी प्रकार बात करें कि ओजोन का क्या होता है, O3 होता है, तो आप बता देंगे O3 होता है। परंतु अगर मैं यही क्वेश्चन में आपसे फिर दवाई O3 होता है, तो आप कहेंगे सर इस प्रकार O3 होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं इस बात का, आपको जो उत्तर बताया आपका संतुष्ट नहीं है कि सही है या गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखो ये जो संयोगिता इसके साथ जुड़ रही है, अब इसके साथ ही मृतिका संतुष्ट नहीं है, अगर यहाँ पर कोई दूसरा आए, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर कोई दूसरा आता है और यहाँ पर कोई चिपकता है तो उसको पास में चिपका लेगा, वो उसको अच्छा दिखे। अगर मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों में क्या हो गई, दोस्ती हो गई, ठीक है। अब दोस्ती तो हो गई परंतु जबरदस्ती हो गई, कैसे हो गई, जबरदस्ती हो गई, संतुष्ट नहीं है। अब मान लीजिए कोई दूसरा आता है और उस दोस्ती को तोड़कर अपना काम कर लेता है, ठीक है। तो यही दंग यहाँ पर कुछ इस प्रकार होगा, देखो इसमें आगे ये S और आपका I है, क्या आपका SI है, ठीक है। इस SI पे क्या चिपक रहा है आपका OH चिपक रहा है, क्या चिपक रहा है आपका OH चिपक रहा है, कि इसका कोई खुला पृष्ठीय किनारा था, इसमें क्या चिपक रहा है आपका OH चिपक रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के मध्य जो बंध है, इन दोनों की जो संयोगिताएं हैं वो संतुष्ट नहीं है, आपस में दोनों को संतृप्ति नहीं है, दोनों को विश्वास नहीं कि हम जो जुड़ रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। परंतु कोई दूसरा आएगा, जब कोई इसके साथ चिपकेगा, ठीक है, और जब कठिन समय आएगा, जब काम करने का समय आएगा, ठीक है, जब उनकी परीक्षा का समय आएगा, तो यहाँ से हट जाएगा और अपना प्रभाव दिखाएगा और उसको अकेले को छोड़ देगा। आई बात समझ, ठीक है। देखो यहाँ पर SI और आपका OH है, इसके साथ क्या जुड़ता है आपका, ये OH आ रहा है, ठीक है, ये तो इसके साथ चिपका हुआ है, और ये बेचारी क्या था आपका SI था, ठीक है, मृतिका थी, क्या थी आपकी, कोई कली थी, ठीक है। बेचारी के साथ कोई विश्वास नहीं कि इसके साथ ऊपर जुड़ा हुआ है, कोई असंतुष्ट है, असंयोगिता, ठीक है। अब इसके साथ क्या जुड़ेगा आपका OH जुड़ेगा। अब OH से कुछ जुड़ने का चांस कब मिला, क्योंकि इनकी जो यहाँ पर कैसी थी, असंतुष्टि है, असंतुष्ट है, ध्यान रखना इस बात का, असंतुष्ट कैसा आपका असंतुष्ट है साहब, ठीक है। और असंयोगिता ये बात करते हैं, असंतुष्ट संयोगिता, इसकी संयोगिता, ठीक है। संयोगिता मतलब जो बैलेंस की बात करें इसमें, जैसे इसको लिखे यहाँ पर तो SI आपका ये OH, इनके मध्य जो ये बंध है ये आपका कोई मजबूत नहीं, इन दोनों को भी विश्वास नहीं, इस मृतिका को, इस आपको OH को विश्वास नहीं है कि जो हम बंधे भी हैं, हमारे दोनों के बीच में जो बंधन है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये नौजवान आएगा, ये नौजवान आएगा तो चिपकेगा, ठीक है, और चिपकने के बाद यहाँ पे कहेगा कि अपना काम करेगा, और अपना काम करेगा जब विघ्न पड़ेगा, जब कभी कभार समस्या आएगी तो समस्या एक से हट जाएगा और इस बेचारे को क्या कर देगा, ले भाई S और आपका O और यहाँ पर रहेगा माइनस और आपका H2 इस रूप में बाहर निकल जाएगा,
आई बात समझ। अब विघन कौन सा पड़ेगा, जब यहाँ पर कभी कभार अम्लीय और क्षारीय माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है, या तो यहाँ पर अम्लीय माध्यम बढ़ता है, अम्लीय माध्यम जब बढ़ता है, अम्लीय माध्यम जब बढ़ता है तो उस समय क्या होगा यहाँ पर कि जो यह हाइड्रोक्सिल आपका OH है, इसके साथ यहाँ से क्या होगा, इसमें SiO माइनस बन जाएगा और आपका जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ प्रकार नीचे देखते हैं, फिर देखो वापस इस रिएक्शन को फिर लेते हैं दोबारा। यह आपका Si और आपका क्या है OH था। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य जो बंध बन रहा है, इन दोनों से दोनों संतुष्ट नहीं है, इन दोनों से क्या है, ये दोनों संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट नहीं है तो कोई दूसरा आएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा कौन आएगा, OH आएगा। OH क्या करेगा, इसके साथ चिपकेगा इसमें। अब चिपकेगा, ले चिपक गया। ठीक है, परंतु चिपकेगा और इसका चिपकने का प्रभाव कब दिखेगा कि जब कभी कभार यहाँ पर अम्लीय माध्यम बढ़ता है, अम्लीय माध्यम बढ़ता है तो अम्लीय माध्यम बढ़ेगा, यहाँ पर अम्लीय माध्यम बढ़ेगा, उसमें क्या होगा, ये अपना प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, अपना प्रभाव दिखा रहा है, यहाँ पर देगा आपका S और आपका I और आपका माइनस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका H2, ये तो क्या बन जाएगा आपका जल बन जाएगा। और कौन सी मृदा का निर्माण हो जाएगा आपके, माइनस मृदा का बात करते हैं कि मृदा पे ऋणावेश की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी। यहाँ पे ऋणावेश नहीं था और यहाँ पे बात करते हैं कि मृदा पे ऋणावेश की उत्पत्ति। तो यहाँ पे लिखूंगा कि मृतिका पर ऋणावेश, कौन सा आवेश, ऋणावेश की उत्पत्ति या निर्माण या बात करते हैं उद्गम। ठीक है, आगे जो इसके उदाहरण है और उसके बाद में समाकर्षिक प्रतिस्थापन है वो हम नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। ठीक है।